नमस्कार मित्रों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्सीमा योगा सेंटर में। आज मैं आप लोगों के बीच परिवर्त त्रिकोण आसन लेकर आया हूं। इस आसन के लाभ और विधि आपको बताया जाएगा, लेकिन आज आपसे कुछ बातें कहनी है कि जैसे आप किसी भी प्रकार से योग का अभ्यास अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए, क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि हमारा शरीर और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहे, जिससे हम आगे कार्य पूरी तरह से पूरी एनर्जी से सभी कार्यों को पूर्ण करें, तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभ्यास आप करिए, सुबह करिए या समय हो आपको तो शाम में कीजिए, लेकिन अभ्यास आपको प्रतिदिन करना है। बिना अभ्यास के आप न स्वस्थ शरीर का निर्माण कर सकते हैं, न स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण नहीं करते हैं। जैसे कहा जाता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो जब तक आपका शरीर ही नहीं स्वस्थ रहेगा, तब तक आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रह सकते। और शरीर कैसे स्वस्थ होगा? शरीर को जब आप समय देंगे, तब जाकर यह शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। वो चाहे आप हो या हम हो, अगर हम शरीर पर ध्यान नहीं देंगे तो समय जैसे जैसे बीतता जाएगा, वैसे वैसे हमारा शरीर बीमार होता जाएगा, बीमारियों से घिरता जाएगा, जिससे हम कमजोर होंगे और किसी भी कार्य करने में हमारा मन नहीं लगेगा, और ना ही कहीं पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे वह कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो। तो आप नित्य अभ्यास कीजिए और सभी आसनों के लाभ उठाते रहिए, और इससे आप जीवन में अग्रसर बढ़ते रहेंगे। तो इस आसन के लाभ यह है कि इस आसन को करने से, परिवर्त त्रिकोण आसन करने से, आपकी जांघ की मांसपेशियां, टखनों की मांसपेशियां, यह दोनों मजबूत होती हैं, जिससे आपको दौड़ने में लाभ मिलेगा। और भी कैसे खड़े खड़े होने पर पैर दर्द होता है, झुंझुनाहट होती है पैर में, कहते हैं कि पैर को इतने देर मोड़कर हमने बैठा, मतलब पलथी मारकर, या फिर पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में लोग बैठते हैं तो कहते हैं हमारे पैर में झुंझुनी, जिसको कहते हैं झुंझुनी चढ़ जाता है। तो झुंझुनी नहीं चढ़ेगा जब तक आपकी मांसपेशियां मजबूत नहीं रहती है, इसीलिए यह रोग उत्पन्न होता है। तो मांसपेशियों को मजबूत कीजिए इस आसन के द्वारा, पैर की और जांघों की। और इस आसन को करने से हमारी पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जिससे हमारे पीठ दर्द में, कमर दर्द में लाभदायक होता है। इस आसन को करने से हमारा चेस्ट चौड़ा होता है। चेस्ट चौड़ा होने से हमारा फेफड़ा भी चौड़ा होता है, जिससे हम ज्यादा ऑक्सीजन शरीर के भीतर भर सकते हैं। इस आसन को करने से हम ऑक्सीजन ज्यादा भर लेंगे शरीर के भीतर, जिससे हमारा रक्त संचार पूरे शरीर में संपूर्ण रूप से प्रवाहित होता रहेगा, जिससे किसी प्रकार का व्याधा शरीर के अंदर नहीं आएगी, व्याधि नहीं आएगी। तो इस आसन से यह लाभ है। और इस आसन को करने से हमारे साइड में जो फैट होते हैं, ये भी डिक्रीज होता है, ये भी कम होता है इस आसन को करने से। इस आसन को करने से हम अपनी हिप्स की मांसपेशियां, हिप्स को, जैसे कहते हैं बहुत लोगों के हिप्स भी फैट बहुत हो जाता है, तो वह भी यह कम करता है या भी मजबूत करता है मांसपेशियों को। तो इस आसन को आप प्रतिदिन अभ्यास कीजिए। तो ज्यादा समय नहीं, केवल आपको 5 मिनट एक आसन पर लगेगा करने में। तो इस आसन को प्रतिदिन आप समय 5 मिनट निकालिए और प्रतिदिन कीजिए। तो इस आसन को कैसे करते हैं, यह आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ताड़ासन में खड़े होंगे। ताड़ासन में खड़े होने के बाद पैरों के बीच में कम से कम 3 फीट से 4.5 फीट की दूरी बना देंगे। जितना आप बना सके उतना ही दूरी बनाइएगा। जबरदस्ती आसन में न कीजिएगा, क्योंकि मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा। कुछ इस तरह हम गैप बना देंगे पैर के बीच में। अब दाहिने पैर के पंजे को बाहर की तरफ निकालेंगे और बाएं पैर के पंजे को अंदर की तरफ मोड़ेंगे, कुछ इस तरह। तो दोनों हाथों को बाहर फैलाएंगे, दोनों हाथों को बाहर खींच कर रखेंगे, बाहर की तरफ खींचेंगे, दोनों हाथों को श्वासों को देते रहेंगे। अब हम इस आसन का मतलब यह होता है कि हम अब इस आसन में जैसे खड़े हैं, इस आसन में सीधे हम अपने शरीर को टर्न कर लेंगे, अपोजिट, परिवर्तन अपोजिट। तो किस तरह करेंगे देखते रहिए, इस तरह।
अब बाएं पैर दाहिने पैर के पंजे के पास बाएं हाथ की हथेली को ले जाकर जमीन पर स्पर्श करेंगे। दाहिने हाथ को ऊपर की तरफ देखते रहेंगे, पैर एकदम सीधा रहेगा। श्वासों को धीरे धीरे लेते रहेंगे, श्वासों को रोककर नहीं रखेंगे। फिर वापस आ जाएंगे, दोनों हाथों को नीचे रखेंगे। इस आसन को करने से हमारे पेट की मांसपेशियां भी मजबूत होती है, जिससे गैस की दिक्कत हो उसके लिए यह आसन लाभप्रद होता है। पेट में कोई समस्या है, गैस बना रहा है, खाना भोजन पच नहीं रहा है, तो उसमें यह आसन लाभप्रद होता है। अब इसके पूरी बायां पैर बाहर की तरफ निकालेंगे, दाहिने पैर के पंजे को अंदर की तरफ करेंगे, मोड़ेंगे। दोनों हाथों को बाहर की तरफ फैलाएंगे, हाथों को खींचकर हाथ एकदम सीधे कंधे बराबर हाथ रहेंगे। अब फिर से हम अपोजिट की तरफ शरीर को कमर से मोड़ लेंगे। दाहिने हाथ की हथेली को बाएं पैर के पंजे के पास जमीन पर स्पर्श करेंगे और बाएं हाथ को ऊपर की तरफ देखते रहेंगे। वापस हम आ जाएंगे इस मुद्रा में, दोनों पैरों को वापस रखेंगे। ताड़ासन में खड़े हो जाएंगे। तो यह मित्रों आज आपके बीच परिवर्त त्रिकोण आसन किया गया। इस आसन के आपको लाभ बताए गए, पेट की मांसपेशियों, पेट के लिए, पैर के लिए, कमर के लिए और पीठ दर्द के लिए आसन लाभप्रद होता है। तो इस आसन को आप दिनचर्या में शामिल कीजिए और इसका मतलब भी आप अर्थ भी समझ गए होंगे कि इस आसन को जैसे त्रिकोण आसन था उसी का यह अपोजिट, मतलब त्रिकोण आसन में हम सीधा झुक जाते थे दाहिनी तरफ बाएं तरफ। इस आसन में हम दाहिने पैर को मोड़ बाहर की तरफ करेंगे, बाएं हाथ की हथेली को दाहिने पैर के पास ले जाकर रखेंगे, जिससे इस आसन को परिवर्तन त्रिकोण आसन कहा जाता है। अपोजिट, इसका मतलब होता है अपोजिट दिशा। इस आसन को आप दिनचर्या में शामिल कीजिए और प्रत्येक दिन अभ्यास कीजिए, जिससे आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक स्वस्थ भारत का निर्माण आपके द्वारा ही होना है। तो आप जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक आप अपने स्वास्थ्य के साथ साथ दूसरों को भी स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। जब आप खुद स्वस्थ रहेंगे तो दूसरों को स्वस्थ रहने की सलाह भी दे सकते हैं। तो इसीलिए सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसके बाद दूसरों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, जिससे आप स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं।